बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, अब हमने क्वेश्चन नंबर 47 को करना है। हमारा एक इक्वेशन है x प्लस 2 व x1 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 2। फिर दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2x2 और फिर आगे क्या लिखा हुआ है माइनस x3 इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। फिर आगे है x1 माइनस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू माइनस 2 लिखा हुआ है। कहते हैं कि आपने टारगेट क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू x1 की वैल्यू फाइंड करनी है और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है, x3 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ये आपका मेन टारगेट है। पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म बना ली, यानी दोनों अतराफ पे आपने मैट्रिक्स इस तरह डालना है। फिर इसकी कोफिशिएंट को सिंगल करोगे, यानी 1 2 और प्लस 1, क्योंकि इधर 1 होता है। तो ए मैंने लिखा 1 2 और 1, इधर 1 2 माइनस 1 होगा, 1 2 माइनस 1। फिर 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1। जो एक्स वाई आपने किए वो इस तरह सिंगल होंगे, x1 x2 x3। दूसरे साइड पे होगा 2 4 माइनस 2। इसको आपने कहना है a, ये आपका कैपिटल X, दूसरे साइड पे होगा b। फिर आपका जो x होगा, x का रिज़ल्ट इक्वल होगा a इनवर्स b। अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ a होगा, साथ में होगा b। फिर आपने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। ठीक हो गया, 1 2 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 1। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, पहले प्लस माइनस प्लस लिखोगे, ए प्लस 1 उठाओगे, ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट होगा, 2 माइनस 1 माइनस 2 1। फिर दरमियान में माइनस 2, अब ये डिलीट होगा, ये डिलीट होगा, 1 माइनस 1 1 1। फिर प्लस 1 उठाओगे, रो डिलीट, ये डिलीट और ये डिलीट, तो 1 2 1 माइनस 2। तो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे और दरमियान में माइनस, तो ये माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, फिर प्लस 1 होगा। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस 2 होगा। अब आगे देखिए, ए डिटर्मिनेंट, ये तो उड़ गया जी 0, माइनस 2 इंटू 2 होगा, प्लस 1 इंटू माइनस 2 होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस 4 होगा, ये माइनस 4, तो इसका रिज़ल्ट -8। बस हमने अपना इतना नोट किया कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम ये तीनों वैल्यू क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला क्या होता है, अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला होता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब हमने a11 इधर निकालना है जी। a11 का मतलब ये रो डिलीट और ये कॉलम डिलीट, दो एक 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। यानी फार्मूला इस तरह होता है, -1 पावर 1 प्लस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, 2 एक 2, ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये दरमियान में माइनस होगा, तो ये -2 आएगा। तो a11 की वैल्यू 0 आ गई। a12 की इधर वैल्यू निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होगा, -1 पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो डिलीट सेकंड कॉलम डिलीट, 1 माइनस 1 1 1, तो 1 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, उससे 1 होगा, दरमियान में फार्मूले का माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, तो ये -1 आएगा। तो a12 की वैल्यू आएगी, इस -1 के ऊपर 3 को -1 बोलते हैं, तो इससे 2 आएगा, लेकिन -2, ये भी आपका निकल आया।
अब हम निकालेंगे A13 को, -1 के ऊपर 1 जमा 3 होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या बचा, 1 2 1 -2। तो A13 का रिज़ल्ट -1 के ऊपर 4, इससे +1 आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, दरमियान में माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, इससे -4 आएगा। ये भी आपका ओके हो गया। फिर आपने A21 निकालना है, -1 के ऊपर 2 + 1 होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये डिलीट और ये कॉलम, तो क्या होगा 2 1 -2 1 हो जाएगा। तो A21 का रिज़ल्ट होगा, ये दोनों आपस में -1 के ऊपर 3, इसको -1 बोलते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे 2, दरमियान में फार्मूले का, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड, तो इससे +4 आएगा, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम निकालेंगे A22, फार्मूला क्या होगा, -1 के ऊपर 2 + 2, सेकेंड रो डिलीट और सेकेंड कॉलम डिलीट, तो 1 1 1 1 1 1, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड होंगे, ये दोनों आप दरमियान में माइनस जब होगा तो इसका रिज़ल्ट 0 होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे A23, तो फार्मूला क्या होगा, -1 के ऊपर 2 + 3, सेकेंड रो डिलीट और थर्ड कॉलम, तो 1 2 1 2 1 -2, तो A23 इस -1 के ऊपर 5 का रिज़ल्ट -1 होता है, तो इससे कितना होगा, इससे मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, +4 आ जाएगा। इसके बाद आपने A31 निकालना होता है, -1 के ऊपर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो थर्ड रो डिलीट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम 2 1 2 1 2 -1, तो -2 -2, इससे 4 आ जाएगा, लेकिन इधर बार भी +1 है, तो इससे -4 आएगा। फिर आपने निकालना है A32, -1 के ऊपर 3 + 2, थर्ड रो डिलीट और सेकंड कॉलम, तो 1 1 1 1 1 -1 हो जाएगा। तो A32 का रिज़ल्ट होगा, -1 के ऊपर 5, इससे -1 आएगा, तो इसका रिज़ल्ट आता है +2। अब नेक्स्ट निकालेंगे जी, A3 निकालेंगे, -1 के ऊपर 3 + 3, अब थर्ड रो डिलीट और थर्ड कॉलम, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसका रिज़ल्ट आई थिंक 0 आता है, ये भी अपने साथ नोट करेंगे। अब हमने जितने रिज़ल्ट निकाले हैं उसको मैंने क्या करना है जी, प्लग करना है। अब A इन्वर्स के फार्मूले में हम प्लगिंग करेंगे। इधर डिटर्मिनेंट कितना आया था, -1/8 आया था। A11 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। A12 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, हम अब देखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू -2। A13 की वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है जी, A13 की वैल्यू -4 है। A21 की वैल्यू A21 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -4। और A22 की वैल्यू, A22 अब देखना पड़ेगा जी, A22 की वैल्यू 0 है। और A23 की वैल्यू कहाँ पे पड़ी है, इसकी वैल्यू 4 है। A31 की वैल्यू -4 है। A32 की वैल्यू कितनी आ चुकी हैं, +2 आ चुकी हैं। A33 की वैल्यू, लास्ट ये वैल्यू हमने क्या निकाली है जी, A33, ये हमने कहाँ पे निकाला है, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है। और इसके साथ B मल्टीप्लिकेशन में है, तो B की वैल्यू मैं क्या लूँगा, 2 4 और -2,
ठीक हो गया जी। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इधर आ जाता हूँ। ए इनवर्स इक्वल टू -1/8। अब मल्टीप्लिकेशन देके ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 0 हो जाएगा, -16 +16 तो ये 0, -4 0 और +4, -4 ये -8 हो जाएगा, 8 ये -8 + 16 8 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने सिंपल क्या करनी है जी, डिवीज़न करनी है। तो कैपिटल X बराबर है फर्स्ट वैल्यू 0, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 8 को -8 से डिवाइड करोगे -1। तो x की वैल्यू x1 की वैल्यू 0 आ गई, x2 की वैल्यू 1 आ गई, x3 की वैल्यू -1 आ गई। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। काइंडली वीडियो को लाइक। बहरहाल इसको मैंने इधर ही सॉल्व किया तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं।